हरिओम। आज हम सब वैशाख माह महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। तो आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य ब्राह्मण को थकावट दूर करने वाला पलंग दान में देता है तो उसे योगियों को भी दुर्लभ गति प्राप्त होती है। उसके समस्त दुख और पाप निवृत्त हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा इत्यादि के दुखों को नहीं भोगता। जो मनुष्य किसी ब्राह्मण को दान में चटाई, तकिया अथवा कंबल देता है तो उसे दीर्घायु, आरोग्य, यश तथा धैर्य की प्राप्ति होती है। 100 पीढ़ी तक उसके कुल में कोई भी अधर्मी नहीं होता और वह सब भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान के लोक को जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को कर्पूर का दान करता है तो इससे वह मोक्ष को प्राप्त होता है और इससे उसके दुखों का नाश होता है। ब्राह्मण को जो भी पुष्प और कुमकुम दान देता है तो वह सब लोगों को वश में करने वाला हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसके पुत्र, पौत्र इत्यादि भी भोग कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो ब्राह्मण को जल का दान देता है तो हे राजेंद्र, सब प्राणियों में वही देवताओं की सहायता प्राप्त करता है और उसके समस्त दुख और पाप हट जाते हैं और वह भी अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। वैशाख माह के मर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन तथा कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से विमुक्त हो निर्वाण पद को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण को सुपारी, सुगंधित पदार्थ, नारियल अथवा फल का दान देता है तो इस पुण्य के फल को प्राप्त कर वह धनी तथा वैदिक होता है और 7 जन्मों तक ब्राह्मण ही होता है और अंत में 7 कुल सहित विष्णु लोक को चला जाता है। जो ब्राह्मण के घर में विश्राम के लिए मंडप बनवा देता है तो नारद जी कहते हैं कि उसके पुण्य फल को तो कहने में मैं भी असमर्थ हूँ, क्योंकि जो ऐसा करता है तो वह स्वर्ग का राजा होता है। जो मार्ग में बागीचा, तालाब, कुआं या मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा है और उसके पुत्रों को अपरिमित फल की प्राप्ति होती है। उसके पुत्र, पौत्र इत्यादि सभी मृत्यु के पश्चात भगवान के लोक को जाते हैं। अच्छे शास्त्रों का सुनना, तीर्थयात्रा, सज्जनों की संगति, जलदान, अन्नदान तथा पीपल का वृक्ष लगाना तथा इन सभी प्रकार के कर्मों को करने से जो भी पाप होते हैं उन सभी का नाश हो जाता है और वह समस्त शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है। इसके आगे नारद जी कहते हैं कि रोगी को दवा देने से उसे निरोगता की प्राप्ति होती है। गर्मी के दिनों में मट्ठे के समान कोई दान नहीं है, अतः मार्ग में थके हुए व्यक्तियों को मट्ठा देने वाला संसार में विद्वान और धनवान होता है। जो ब्राह्मण को देशी गाय का घी दान करता है वह अश्वमेध के फल को पाकर विष्णु के महल में आनंद करता है। सूर्य के मेष राशि में जाने पर वैशाख माह में गुड़ सहित लकड़ी का दान जो करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्वेत द्वीप में वास करता है। जो वैशाख माह में संध्या को पत्र दान देता है तो वह सब पापों से विमुक्त हो विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। वैशाख महीने में संध्या के समय जो फल सहित पन्ना दान देता है तो उससे निस्संदेह उसके पितरों को अमृत पान का लाभ प्राप्त होता है। वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के सहित पन्ना का दान अवश्य ही समस्त पापों का नाश करता है। तो जिसने चैत्र मास में पन्ना से भरा घड़ा दान किया उसने 100 गया श्राद्ध किया, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य चैत्र मास में कस्तूरी, कपूर, मल्लिका तथा रस से युक्त पन्ना से पूर्ण कलश पितरों के निमित्त दान करता है तो उसको श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाता है और उसके पितरों को परम गति की प्राप्ति होती है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।